है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइमिंग इवेंट्स को। तो जब आप एक रियल वेबसाइट बनाओगे तो आप चाहोगे कि कोई एक ऐसा फंक्शन हो कि वो तुरंत जैसे यूजर आए वैसे वो एग्जीक्यूट ना हो, वो कुछ टाइम के बाद वो एग्जीक्यूट हो। यानी कि आप चाहते हो कि उसके एग्जीक्यूशन में कुछ डिले आए। ठीक है, तो वहां पे आपका यूज क्या होगा? टाइम इवेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे एक ऐसा वेबसाइट बनाते हो जहाँ पे आप आर्टिकल पोस्ट करते हो और यूजर्स उसे पढ़ते हैं। तो वहां पे आप क्या चाहोगे कि अगर आपका आर्टिकल उसे इंटरेस्टिंग लगे, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट बाद अगर वो आर्टिकल पढ़ लिए तो उसको एक पॉपअप मैसेज जाए, यानी कि वो आप फीडबैक उससे ले सकते हैं। या फिर आप चाहो तो वहां पे लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ये सब भी आप शो करवा सकते हो, ताकि वो यूजर को अगर आपका आर्टिकल पसंद आता है तो आपको साइन अप कर सकता है, या फिर न्यूज़लेटर का ऑप्शन दे सकते हो। तो ये सब क्या हुआ? ये सब टाइमिंग इवेंट्स होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इवेंट्स हैंडलिंग को पढ़ा था, जहाँ पे कोई भी एक इवेंट जो कि यूजर परफॉर्म करता था तो उसका हम एक सेपरेट क्या बना सकते थे? फंक्शन बना सकते थे। सिमिलरली इसमें भी वही चीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टाइम आएगा। ठीक है, यानी कि आप स्पेसिफाई करोगे कि इतने टाइम के बाद ये मेरा फंक्शन रन करे। या फिर आप कोई एक ऐसा वेबसाइट बनाते हो जहाँ पे आप रिमाइंडर कुछ देना चाहते हो, यानी कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार वो मैसेज क्या हो, आपका पुश होता रहे। तो वहां पे आप यूज करोगे टाइमिंग इवेंट का। ठीक है, टाइम इवेंट दो तरीके का होता है। दोनों तरीकों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लिए हम लोगों ने? एक एचटीएमएल का फाइल बना लिए हैं, एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस हम जेएस का फाइल बना लिए हैं। यहाँ पे एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड को एक्टिवेट कर लिए हैं, टाइटल को कर लिए हैं सेट, और साथ साथ यहाँ पे अपने जो जेएस फाइल है उसको भी लिंक कर लिए हैं अपने एचटीएमएल के साथ। तो अब क्या करते हैं, हम अपने चलते हैं जेएस में और यहाँ पे सीखते हैं दोनों फंक्शन को। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे सेट टाइम आउट। तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट। तो देखो, सेट टाइम आउट क्या होता है? जैसे कि टाइम इवेंट्स का काम ही है कि जो कोड का जो एग्जीक्यूशन हो उसे हम डिले कर सकें। लेकिन इसमें क्या होता है सेट टाइम आउट में, कि आप अगर सेट टाइम आउट प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो जो आपका कोड का जो फंक्शन होता है वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ओनली रन वंस। ठीक है, यानी कि हम सेट टाइम आउट का यूज करके जो भी हम फंक्शन को स्पेसिफाई करेंगे वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। जस्ट लाइक हम इसको पहले इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगा, और ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, ये सब बहुत इजी है। तो इसको हम सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो एक हम सेट टाइम आउट का हमको एग्जांपल देखना, तो सेट टाइम आउट ले लिए, पैरेंथेसिस। ये देखो, लिखने का सिंटेक्स आप पहले समझो कि क्या कैसे लिखाता है। सबसे पहले हम सेट टाइम आउट लिख लिए, पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस में हम दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट वन कि आपका फंक्शन क्या है, तो हम फंक्शन एक दे देते हैं, जस्ट लाइक कि माई टेक्स्ट एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, माई टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, ये चीज याद रखना। अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस भी पास कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा वो चीज। और एक जो कॉमा के बाद आपका लगता है वो टाइम, यानी कि कितने टाइम के बाद वो चीज आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम इनपुट होता है वो मिली सेकेंड में होता है। और आपको मालूम होगा कि एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1000 होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज याद रख लो तो आपको ज्यादा आसानी होगा ये सब चीज करने में। तो देखो, माई टेक्स्ट, और हम चाहते हैं कि हम 2 सेकेंड यानी कि 2000 मिली सेकेंड में हम ये चीज को कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन भी बना लेते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लेकिन अभी तक फंक्शन को क्रिएट नहीं किया, तो एक फंक्शन को हम बना लेते हैं और उसका नाम क्या रहेगा? माई टी एक्स टी। जो यहाँ पे नेम पास करना है फंक्शन का वो यहाँ पे भी रहेगा सेम। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पे अपने कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन का कोड लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रिंट होता रहे क्या? हेलो। ठीक है, हेलो प्रिंट हो। तो इसको कर लेते हैं हम सेव और चलते हैं अपने कंसोल में। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम अपने कंसोल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हेलो जो यहाँ पे हमने किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अभी तक आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आया होगा, लेकिन अब देखो, जैसे ही हम इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे देखो तुरंत ये चीज नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकंड के बाद इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर इसका हम टाइम को बढ़ा लें, 10 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। अगर इसको हम सेव कर लेते हैं इधर, तो देखो अब 10 सेकंड के बाद जो हमारा हेलो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसका हम यूज करेंगे जब हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे और वहां पे हम चाहते हैं कि कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट हो,
तो हम सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बार रिमाइंडर आए, यानी कि सिर्फ एक बार जो हमारा फंक्शन है वो रन करे, तो वो हम किसका यूज करेंगे, सेट टाइम आउट का। तो इसका मतलब हम जनरली देखो, आप बहुत सारे वेबसाइट होते होंगे जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं, जहाँ पे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक साइन अप का पॉपअप आता है, कभी लॉगिन का पॉपअप आता है, या फिर कभी-कभी फीडबैक का आता है, ठीक है? तो वो क्या होता है, एक बार आता है। ऐसा तो नहीं है कि 5-5 सेकंड पे मतलब ऑटोमैटिक वही चीज़ आया जा रहा है। वैसे वेबसाइट का क्या हो जाएगा, रेटिंग डाउन हो जाएगा। जस्ट लाइक कि आपको पहला बार पॉपअप आया, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से वो पॉपअप आ जाए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर तो आप कहोगे कि यार कितना वाहियात वेबसाइट है, हमने तो पहले कर लिया है, फिर भी वो चीज़ दोबारा से पॉपअप हो रहा है। तो वहाँ पे हम जहाँ पे सिर्फ हम एक बार अपने फंक्शन को रन करना चाहते हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट का। और जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो रिपीटेडली काम करता ही रहे, मतलब रन करता ही रहे इतने इंटरवल ऑफ टाइम के, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेट इंटरवल का। तो सबसे पहले हम सेट टाइम आउट को देख लिए। उसके बाद हम एक क्लियर टाइम आउट का भी कंसेप्ट होता है। यहाँ पे क्लियर टाइम आउट का काम क्या है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो सेट टाइम आउट जो हम सेट करेंगे वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर टाइम आउट कैसे काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, सेट टाइम आउट को हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। इसको हम लेट टाइम आउट, ठीक है, टाइम आउट के एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं टाइम आउट। और इसको हम लेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट को हम लेट टाइम आउट में स्टोर कर लिए हैं, और 10 सेकंड की जगह यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 सेकंड। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 5 सेकंड के बाद जो हमारा हेलो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंट हमारा 5 सेकंड के बाद हो गया एग्जैक्टली। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लियर टाइम आउट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, कोड हमारा रन नहीं होगा, यानी कि इसको इरेज कर देगा ये एक तरीके से। कैसे करेगा वो देखो आप। तो हम क्लियर यहाँ पे लिख लेंगे क्लियर टाइम आउट, ये जो हमारा फंक्शन है इसको करेंगे और पैरेंथेसिस लाएंगे, और पैरेंथेसिस में सिर्फ आपको ये वेरिएबल का नाम डाल देना है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे टाइम आउट है तो हम यहाँ पे भी टाइम आउट को कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे टाइम आउट को हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे इंटर। अब इसको सेव करते हैं, तो 5 सेकंड के बाद जो हेलो प्रिंट हो रहा था अभी तक, वो अब नहीं होगा। यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अब देखो ये चीज, ये जो कोड है हमारा, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, 5 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड रुक जाओ, आपका होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 सेकंड का आप लगाएं तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसको हम कर लेते हैं कमेंट, इसको करते हैं सेव। तो देखो 2 सेकंड के बाद यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं क्लियर टाइम आउट को और फिर सेव करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। तो आप टाइम आउट का कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि क्या होता है टाइम आउट। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है वो है हमारा सेट इंटरवल का। तो सेट इंटरवल को समझने के लिए पहले इसको कर लेते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल हो गया, इसको भी कर लेते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, ऑटोमेटिकली रन कोड आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यानी कि ये मतलब ऑटोमेटिकली हमारा कोड को क्या करता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रन करते रहता है। ठीक है, रिपीटेडली ये रन करते रहता है। तो कैसे करता है वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। जस्ट लाइक कि हम इसको लिखने के लिए सेम जैसा इसका सिंटेक्स था ऐसा इसका भी होगा सेम। यहाँ पे हम सेट इंटरवल का यूज कर लेंगे। पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले एक फंक्शन देंगे। फंक्शन हम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक एक अलर्ट नाम से हम फंक्शन बना सकते हैं, या फिर इसमें भी हम माई टी से ही बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम हम दे सकते हैं, टाइम हम दे दिए इसको हम 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकंड हमारा हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए हैं, यहाँ पे डिफाइन भी कर लेंगे। तो बनाने के लिए कैसे होता है, फंक्शन माई टी, अब हमारा फंक्शन बन चुका है, और इसके अंदर में हम क्या करेंगे, अपना कोड ब्लॉक लिख लेंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक अलर्ट हो। ठीक है, अलर्ट यहाँ पे लिख दें, हम क्या लिख दें, प्लीज ड्रिंक वाटर। ठीक है, कुछ भी हम दे सकते हैं कि हम सिंपली एक कैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 3 सेकंड के बाद, हर 3 सेकंड के बाद हमारा अलर्ट आए कि प्लीज ड्रिंक वाटर। ठीक है, यानी कि एक जेंटल रिमाइंडर की तरह ये काम करेगा। और इसको 3 सेकंड की जगह हम क्या कर लेते हैं, 8 सेकंड करते हैं, यानी कि कुछ टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर दिए ताकि आपको ज्यादा इजिली देख पाए आप इस चीज को। और अब इसको हम कर लेते हैं सिंपली सेव। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लिए। तो 8 सेकंड के बाद पहला हमारा अलर्ट आएगा। जैसे कि आप वेट करो, यहाँ पे 8 सेकंड जैसे ही होगा तो यहाँ पे एक अलर्ट हमारा आएगा।
जैसे कि देखो ये आ चुका है प्लीज ड्रिंक वाटर, ठीक है, इसको ओके करते हैं तो फिर 8 सेकंड के बाद हमारा फिर एक बार अलर्ट आएगा। देखो ये मतलब ये आता ही जाएगा, जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये रन होता ही रहेगा, ठीक है। जैसे जितने बार आप करोगे उतने बार ये होगा। यानी कि आप ये चीज साफ समझ सकते हो कि सेट टाइम आउट में हमारा जो कोड था वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, और जो हमारा सेट इंटरवल है इसमें एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमारा कोड क्या होता है, यानी कि हर 8 सेकंड के बाद जो ये हमारा mytxt जो फंक्शन है वो रन होता जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे प्लीज ड्रिंक वाटर फिर आया हुआ है, मतलब ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीटेडली कोड हमारा एग्जीक्यूट होता ही रहता है। हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन वो 2 बार करे यानी 3 बार करे, यानी एक बार से ज्यादा, और मतलब ऐसा नहीं हो कि इन्फिनाइट बार वो करता ही रहे, हम चाहते हैं कि 5 बार करे। तो कैसे होगा, टाइम आउट तो सिर्फ एक बार करेगा, और अगर हम सिर्फ सेट इंटरवल का यूज कर दिए तो ये तो फिर मतलब लगातार करता ही जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 5 बार ही ये अलर्ट दे, या फिर कोई भी मैसेज हो हमें 5 बार ही प्रिंट हो। तो कैसे काम करेगा ये, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस अलर्ट को हटा लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम सिंपली कंसोल में कुछ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज सिंपली एक कंसोल में प्रिंट करता जाएगा हर 8 सेकंड के बाद, ओके। जस्ट लाइक यहाँ पे 8 सेकंड से हम कम करके कर लेते हैं 3 सेकंड, और इसको सेव करते हैं तो हर 3 सेकंड के बाद हमारा हेलो एवरीवन प्रिंट होगा। देखो ये पहली बार प्रिंट हुआ हेलो एवरीवन, फिर तीसरे सेकंड में यहाँ पे देखो 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करता ही मतलब हर तीसरा सेकंड के बाद ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 हो गया, फिर अब ये 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये 5 पे रुक जाए या फिर 3 पे रुक जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो वहां पे हमारा एक फंक्शन आता है क्लियर इंटरवल का, वो सेम काम करेगा जैसे कि क्लियर टाइम आउट करता था। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रन करने के लिए हम एक इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इंटरवल एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, क्लियर इंटरवल का, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इंटरवल और पैरेंथेसिस में हम दे देंगे इंटरवल। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम आएगा आपको, अगर हम इसको रन करते हैं, जैसे आपको देख लो यहाँ पे हम रन करते हैं तो ये रन ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक बार भी रन नहीं होगा। तो हम कैसे करें कि ये 3 बार हमारा क्या हो, हेलो एवरीवन प्रिंट हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का, यानी कि जो इफ होता था उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे, फंक्शन में ही हम चले जाएंगे अपना, और इसमें ही डिफाइन कर देंगे कि जो हमारा इफ, यानी कि जो हम इफ लेंगे और एक काउंट हम ले लेते हैं, काउंटर के ले लेते हैं काउंट हम जीरो से हम काउंट करना चाहते हैं। चलो एज सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक काउंट वेरिएबल लिए हैं, और वेरिएबल लेते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं लेट, या फिर हम कॉन्स्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि चेंजिंग वेरिएबल है तो हम लेट का यूज किए हैं, और यहाँ पे हम अपने फंक्शन में इफ का यूज किए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 3 के बाद नहीं आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि काउंट इज इक्वल टू 3, यानी कि काउंट जैसे ही 3 के बराबर हो क्या हो हमारा, यहाँ पे हम इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्लियर इंटरवल, ठीक है, क्लियर इंटरवल, और पैरेंथेसिस में हम दे देंगे अपना इंटरवल को। इसको मैं आपको एक कोड लिखने के बाद एक बार अच्छी तरीके से इसको आपको रिवाइज करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे, और इसको हम डाल देते हैं एल्स में, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एल्स में कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं एल्स में। चलो ये एल्स में हो गया, और यहाँ पे हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको हम कैसे एक तरीके से और से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट इक्वल टू प्लस 1, ठीक है, तो भी यही चीज होगा। अब इसको हम सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम लोगों ने सेव कर लिया, ये देखो ये फर्स्ट टाइम हमारा हेलो एवरीवन प्रिंट हुआ, फिर अब सेकेंड टाइम हुआ, फिर थर्ड टाइम हो गया हमारा हेलो एवरीवन प्रिंट। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो 3 पे ये क्या हो गया, रुक गया, और हमें यही करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि 3 पे इसको रोक देना है, 3 से ये ज्यादा ना हो। अब इसको हम स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमने कैसे 3 पे इसको रोक दिया। तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल हम लोग लिए लेट काउंट, ठीक है। यहाँ पे लेट हम लोग एक वेरिएबल ले लिए लेट काउंट इक्वल टू 0। उसके बाद एक वेरिएबल हम लोग ले लिए लेट इंटरवल सेट इंटरवल, यहाँ पे हम लोगों ने एक इंटरवल जो फंक्शन था उसका यूज किया है, और इसमें जो हम लोग फंक्शन लिए थे वहां पे इसको डिफाइन कर लिया इस फंक्शन में। और यहाँ पे आप देखो इफ और एल्स वाले ब्लॉक को,
यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है कि इफ अगर काउंट 3 के इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवल क्लियर हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि ये जो कोड हमारा जो इंटरवल वाला कोड है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये लेकिन ये कब होगा, जब काउंट 3 के इक्वल होगा। ये क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि काउंट अगर 3 के इक्वल होगा तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लियर। नहीं तो हमारा जो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करते रहेगा, ये हेलो एवरीवन, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 होगा। ये क्यों लगाए हम लोग इंक्रीमेंट, इसलिए लगाए क्योंकि अगर सिर्फ इसको छोड़ देते तो ये बार बार ट्रू ही होता, अगर क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम 0 असाइन किए हैं तो ये 0 से बढ़ता ही नहीं आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम 0 है तो यहाँ पे काउंट चेक करेगा, इफ का में जाएगा तो काउंट अभी 0 3 के इक्वल है नहीं, तो इस ब्लॉक में नहीं आएगा। इस ब्लॉक में नहीं आएगा तो कौन सा ब्लॉक में आएगा, एल्स में, और इसको प्रिंट कर देगा। फिर प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो गया, यानी कि काउंट पहले से 0 था, अब प्लस 1 होगा तो 0 प्लस 1 हमारा 1 होता है। फिर चेक होगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो इस सेक्शन को प्रिंट कर देगा। फिर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही 3 होगा और फिर इफ में आएगा तो यहाँ पे जब ये मैच करेगा कि क्या 3 3 के इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और 3 के बाद हमारा कोड क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, हमारा जो इंटरवल है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है हमारा क्लियर इंटरवल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम इवेंट्स क्या होते हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सेट टाइम आउट का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोड को सिर्फ एक बार रन करना होता है। 1 सेकंड में हमारा 1000 मिली सेकंड होता है, हम जानते हैं ये चीज को। टाइम आउट को कैसे यूज करते हैं, तो हम सेट टाइम आउट, जो हमारा इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन के बाद टाइम, यानी कि कितने टाइम के बाद हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हम इसका फंक्शन को डिफाइन कर लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्लियर टाइम आउट को सीखा कि क्लियर टाइम आउट कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और जब क्लियर करना होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, इसमें पास कर देंगे इसका वेरिएबल नेम। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेट इंटरवल, यानी सेट इंटरवल क्या होता है, तो ये भी हमारा जो कोड है क्या होता है, वो रन होता है, लेकिन ये रिपीटेडली होता है, यानी कि जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक ये रन होता रहेगा। इसमें वैसा कोई फीचर नहीं है कि एक बार होगा 2 बार होगा, ये होता ही रहेगा। तो अगर हमें ऐसा हो, यानी कि पार्टिकुलरली हम चाहते हैं कि ये 5 बार हो, 10 बार हो, 50 बार हो, तो हम यूज करते हैं क्लियर इंटरवल का विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशंस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे किए, यहाँ पे सेट इंटरवल जो इसका हम सिंटेक्स था उसमें फंक्शन पास किए, यहाँ पे टाइम पास किए, और फिर यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लिए, और फंक्शन में हम इफ और एल्स का यूज किए ताकि ये सिर्फ 3 बार ही रन हो सके। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे टाइम इवेंट्स को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा।